साल 2025 में तबाहकुन मौसमियाती तब्दीलियां इज्तिमाई हलाकतों के बायस बन सकती हैं। क्या ये ज़मीन इंसानों के लिए नाकाबिले रिहाइश बनती जा रही है? साफ अल्फाज में यूं कहा जाए कि क्या ये ज़मीन का इख्तिताम है? साल 2025 में हम ज़मीन के नक्शे की बात करें तो ये पूरा ही मौसमियाती तब्दीली के साए में है। साल 2025 में ज़मीन का नक्शा वो नहीं रहा जो चंद दहाइयाँ पहले हुआ करता था। माहौलियाती तबाही, ग्लोबल वार्मिंग, पानी की कमी, कुदरती आफात और गैर मुतवक्के मौसमियाती तब्दीलियाँ दुनिया के नक्शे को मुसलसल तब्दील कर रही हैं। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स 25 से 30% गलकर कम हो चुके हैं। इससे न सिर्फ पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं बल्कि समंदरी सतह भी बुलंद हो रही है। कई साहिली शहर जैसे कराची, मुंबई, जकार्ता और न्यूयॉर्क मुस्तकबिल में ज़ेरे आब आ सकते हैं। पाकिस्तान, भारत, नेपाल और चीन में मौजूद हिमालयाती ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। दरियाए सिंध, गंगा और बरहामा पत्रा जैसे दरिया खुश्क होने के करीब पहुंच चुके हैं। मशरिक़ी वस्ता और जनूबी एशिया में दर्जा हरारत 50 से भी तजावज कर चुका है। 2025 में सोमालिया, एथोपिया और सूडान जैसे ममालिक में पानी का बहरान मजीद संगीन हो चुका है। सहारा का फैलाव जारी है और शुमाली अफ्रीका में तकरीबन ज़रात का शोबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। फ्रांस, इटली और स्पेन में दर्जा हरारत 45 आम हो चुका है, जिससे ज़रात और जंगलात मुतासर हो रहे हैं। सन 2025 में 100 मिलियन से ज़ायद लोग माहौलियाती मुहाजिरीन बन चुके हैं। साहिली इलाकों में समंदरी पानी के बढ़ने से बड़े पैमाने पर नकल मकानी हो रही है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया और फिलिपाइन के कई जज़ायर सफ़ा हस्ती से मिटने के करीब है। अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में पानी की किल्लत की वजह से जंगों के इम्कानात बढ़ चुके हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट 2025 तक 20% कम हो चुका है। पाकिस्तान, भारत और चीन के अंदर जंगलात की कटाई की वजह से माहौलियाती बहरान मजीद संगीन हो चुका है। कई नायाब जानवर जैसे कि साइबेरियन टाइगर्स, कुतबी रीछ और हिमालयाती बर्फानी चीता नापैद होने के करीब हो चुके हैं। 2025 में समंदरी तूफान हरिकेन्स की शिद्दत में 40% इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में मानसून का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका है, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि ज़रात का शोबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रहा है। नासा के माहिरीन के मुताबिक बर्फ के पिघलने से ज़मीनी दबाव कम हो रहा है, जिससे ज़लज़ले ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। जापान, इंडोनेशिया और कैलिफोर्निया में बड़े बड़े ज़लज़ले आ चुके हैं और मज़ीद इसी वजह से ज़लज़ले आने का खदशा बहुत बढ़ चुका है, जो कि इन तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। साल 2025 में ज़मीन का नक्शा पहले से कई ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। अगर फौरी तौर पर बड़े इक़दामात न किए गए तो आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर ये ज़मीन इंसानों के रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हमने अपनी आंखों से देखा कि साल 2024 के मौसम बहार के अंदर, यानी कि वो मौसम के जिस मौसम के अंदर लोग अपनी फसलें बोते हैं, उस मौसम के अंदर इतनी मूसलाधार और इतनी तेज़ बारिशें रही हैं कि लोग अपनी फसलें नहीं बो सके थे। मगर इसकी बनिस्बत सर्दियों का मौसम तकरीबन खुश्क ही गुजरा था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसी फसल जिसे मौसम के अंदर बोया जाता है, उसी के मौसम के मुताबिक उसे बोया जाता है, तो जब उसकी काश्त की जाती है तो वो बहुत ज़बरदस्त काश्त होती है। लेकिन गुज़िश्ता साल इसी तरह हुआ कि इस मौसम के अंदर इतनी शिद्दत की बारिशें थी कि कोई भी फसल अपने वक़्त पर नहीं बोई जा सकी थी। और जिन लोगों ने उन्हीं बारिशों के अंदर फसल को बोया था, बाद में उन्हें काटने के लिए कुछ भी नहीं मिल सका। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दोबारा से इस फसल को बोया, लेकिन वो भी बेमौसमी फसलें उगाई गई थी।
साल 2024 के मौसम सरमा में हमें बहुत कम बर्फबारी देखने को मिली थी, मगर इसकी बनिस्बत बाद के जो मौसम था उस मौसम के अंदर तेज हवाएं, तूफानी बारिशें और तबाहकुन मौसम देखने को मिला था। इन तेज बारिशों का नुकसान ये हुआ था कि ये बारिशें जमीन के ऊपर लैंड स्लाइडिंग का बायस बनती रही हैं और इसी वजह से 2024 में हमें बहुत बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग देखने को मिली थी। मगर जरा अपना दिल थाम के रखिएगा, क्योंकि साल 2025 हमारे लिए क्या क्या तूफान लेकर आ रहा है, इस बारे में सुनकर आप कांप उठेंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है 2025 में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो सके और हमें आने वाले मुस्तकबिल के बारे में भी मालूम हो सके कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। जी तो प्यारे दोस्तों, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि हमारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है, आगे का मौसम हमारे साथ क्या खेल खेलने जा रहा है। साल 2025 के जनवरी और फरवरी ये दोनों माह ऐसे होते हैं कि बर्फानी इलाकों में हर वक्त बर्फ देखने को मिलती थी और बारानी इलाकों में हल्की और मूसलाधार बारिशें देखने को मिला करती थी। इन दोनों चीजों का फायदा ये होता था कि बर्फ के ग्लेशियर्स ढक जाया करते थे और पूरा साल थोड़ा थोड़ा पानी जमीन को सप्लाई किया करते थे, जिससे जमीन में पानी दस्तयाब हुआ करता था और ट्यूबवेल और चश्मे और बोरिंग के जरिए से लोगों को साफ पानी पीने के लिए मयसर हुआ करता था। हल्की बारिशें जमीन में धंसकर जमीन को जरखेज बना देती थी और मिट्टी को नरम और फसलों के लिए मौजू बनाया करती थी। मगर क्या आप जानते हैं कि 2025 में अब तक हमसे ये दोनों ही नियमतें छीनी जा चुकी हैं। अब अगर बारिशें होती भी हैं तो इतनी नुकसानदेह होंगी, इतनी तूफानी और तेज बारिशें होंगी कि जिनका नुकसान ये होगा कि वो इतनी तेज बारिशें होंगी कि जिनका पानी जमीन के अंदर धंसने के बजाय ऊपर ही से बहकर चला जाएगा और यही बारिशें लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के बायस बनेंगी, जिससे सिवाय नुकसान के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया भर में गैर मुतवक्के और शदीद मौसम देखने में आ रहा है। कहीं खुश्क साली ने खेत खलियान जला दिए हैं तो कहीं बेवक्त की बारिशों ने फसलें तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान जैसे ज़री मुल्क के लिए ये खतरा और भी संगीन है, जहां पर ज़राअत का दारो मदार बारिशों, बर्फबारी और दरियाओं पर होता है। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि बारानी इलाकों में बारिश का क्या किरदार है और अगर बारिश ना हो तो क्या क्या खतरात लाहिक हो सकते हैं। बेमौसमी बारिशों के क्या असरात होते हैं, खास तौर पर ज़री इलाकों में। बर्फबारी का ना होना खास तौर पर कश्मीर और मरी जैसे इलाकों में कितना खतरनाक साबित हो सकता है। क्या हम इज्तिमाई तौर पर एक बड़े बहरान की तरफ जा रहे हैं? बारानी इलाके वो होते हैं जहां ज़राअत और पानी की फराहमी का ज्यादातर इन्हिसार बारिश पर होता है। पाकिस्तान में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई इलाके बारानी ज़राअत पर मुनहसिर हैं। एक आम बारानी इलाके में सालाना कम से कम 500 से 1000 मिलीमीटर बारिश का होना जरूरी होता है ताकि ज़राअत के लिए पानी दस्तयाब हो, ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल बरकरार रहे और मौसमी तवाज़न बरकरार रहे। लेकिन अगर बारिश न हो तो फिर क्या होगा? एक बारानी इलाके में मुसलसल खुश्क साली रहे और बारिशें न हो तो ज़री ज़मीन बंजर हो जाती हैं, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो जाएगी, जिससे ट्यूबवेल भी नाकाम हो सकते हैं, पीने के पानी की किल्लत पैदा हो सकती है, खुराक की पैदावार में कमी आएगी, जिससे ग़ज़ाई बहरान पैदा होगा। और माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान के बारानी इलाकों में खुश्क साली के इम्कानात 30 से 40% बढ़ चुके हैं। सबसे बढ़कर कश्मीर, मरी और शमाली इलाकाजात के लिए खतरा है। कश्मीर, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शमाली इलाकाजात ये वो इलाके हैं जहां बर्फबारी का एक खास निज़ाम मौजूद होता था, लेकिन अब ये सब ही शदीद खतरे में हैं। अगर इन इलाकों में बर्फबारी नहीं होती तो फिर क्या होगा? दरियाओं में पानी की किल्लत होगी। बर्फबारी न होने से दरिया खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर दरिया बर्फ पिघलने से ही पानी हासिल करते हैं। पानी की किल्लत होगी तो ज़राअत पर असर पड़ेगा। अगर पहाड़ों पर बर्फ न पड़े तो मौसम गर्मा में पानी की शदीद किल्लत हो सकती है, जिससे बहुत सी फसलें तबाह होंगी। मरी, सवात और कश्मीर जैसे इलाके जो बर्फबारी की वजह से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया करते थे, अगर बर्फबारी नहीं होती तो यहाँ पर सयाहत का निज़ाम धर्म बरम होगा, जिसका मकामी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। और फिर बर्फबारी न होने की वजह से गर्मी के मौसम के अंदर
बहुत गर्मी होगी और फिर एक लंबा मौसम हमें मिलेगा जिससे मुल्क के दीगर इलाकों में शदीद हीट व्यूज आ सकती हैं। क्या ये हमारे लिए एक बड़ी तबाही का आगाज होने जा रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आलमी दर्जा हरारत 1.5 डिग्री बढ़ गया तो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फ 30 से 40% कम हो सकती है। इसका मतलब ये होगा कि चंद ही सालों में ग्लेशियर्स मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। पानी की सप्लाई लाइनें शदीद मुतासर हो सकती हैं। ज़राई और बिजली के निज़ाम पर शदीद बहरान आ सकता है। लेकिन इसी मौजू पर हम पाकिस्तानी महकमा मौसमियात की पेशन गोइयां भी सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। 2025 में पाकिस्तान के कई इलाकों में बर्फबारी 30 से 40% कम हुई है, जो पानी की फराहमी और ज़राअत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। प्यारे दोस्तों, क्या हम एक इज्तिमाई बहरान के करीब हैं? ये सवाल अब महज एक थ्योरी नहीं रहा बल्कि हकीकत का रूप धार चुका है। अगर बारिशें और बर्फबारी न हुई तो फसलें उगना मुश्किल हो जाएगा और खुराक की किल्लत पैदा हो जाएगी। बहुत से किसान अपनी जमीनें छोड़कर शहरों की तरफ रुख करेंगे, जिससे शहरी इलाकों में मसाइल बढ़ सकते हैं। ज़रूरी पैदावार में कमी की वजह से मुल्क में महंगाई और गुर्बत में इजाफा होगा। दरियाओं में पानी कम होगा, जो हाइड्रो पावर और ज़राअत दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में अगर मुस्बत इक़दाम न किए गए तो आने वाला वक्त इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। कश्मीर के वो ग्लेशियर्स जो साल भर बर्फ की सफेद चादर ओढ़े दिखाई देते थे, रवां साल वो भी काले पहाड़ बन चुके हैं। नदी, नाले और दरिया खुश्की का मंजर पेश कर रहे हैं, जो किसी बहुत बड़े खतरे की अलामत समझे जाते हैं। जंगलात की कटाई और आग के जरिए से जंगलात को जलाकर खत्म करना और फिर बड़े बड़े कंक्रीट के प्लाजे पहाड़ी इलाकों में तैयार करना, ये सब मौसमी तब्दीली का बायस बन रहे हैं। दुनिया भर से कुदरती आसार को मिटाकर आर्टिफिशियल आसार बना देना, यही दरअसल इंसान की तबाही का जरिया बन रहे हैं। इन सारे मामलात से निपटने के लिए हमें क्या क्या इंतजामात करने चाहिए, कौन कौन से इक़दामात हमें उठाने चाहिए, कमेंट करके आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।